नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। हूँ एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो आपकी अंग्रेजी हमारी चल रही थी उसकी आज लास्ट क्लास है। तो इसमें अपन बात करेंगे कि बाइलिंगुअलिज्म यानी कि द्विभाषीवाद क्या होता है और मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषितावाद क्या होता है। साथ ही अपन ये समझेंगे कि लर्निंग इंग्लिश अंग्रेजी को सीखने के लिए बाय मदर टंग आपकी मातृभाषा किस प्रकार से योगदान देते हैं। तो इन तीन प्रश्नों को अपन कवर करने वाले हैं। ये 6 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं दोस्तों, तो आपको इनको थोड़ा सीरियसली लेके ही पढ़ना है। इनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि ऊपर से आप इनको निकाल दो। अगर आप ऐसे निकालते हो तो ये आपके लिए जो है 10 नंबर या 12 नंबर के जो प्रश्न आएंगे तो आपके पेपर में 10 नंबर आपके कट हो सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट पढ़िएगा। ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ जिसमें अपन ने ग्रामर का एक टॉपिक जॉब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन कैसे लिखें वो और 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो आज ये 10वीं क्लास है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ मदर टंग इन लर्निंग इंग्लिश क्या है। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे यानी बेनिफिट्स या लाभ। तो एडवांटेज क्या है ऑफ मदर टंग यानी मातृभाषा का इन लर्निंग इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के लिए। जब आप अंग्रेजी सीखते हो तो आप हिंदी का प्रयोग करके या कोई क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करके सीखते हो तो आपको उससे क्या फ़ायदा मिलता है, वही इस प्रश्न का आपका आंसर है। तो सबसे पहले देखते हैं, मदर टंग मातृभाषा प्रोवाइड्स प्रदान करती है नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी को सीखने के लिए आपकी जो मातृभाषा है वो आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको प्रदान करती हैं जिसमें आप अंग्रेजी को सीख पाओ। यानी ऐसे समझ सकते हो कि जिस माहौल के अंदर आपने अपनी मातृभाषा सीखी है उसी माहौल से आप दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी को भी जो है इजी वे में सीख सकते हो। इसके बाद अगला इसमें दे रखा है कि मदर टंग मेक्स, यहाँ मेक्स आएगा, मदर टंग मेक्स द करिकुलम मोर एक्सेसिबल फॉर द स्टूडेंट्स न्यू टू इंग्लिश। आपकी जो मातृभाषा है वो मेक्स बनाती हैं द करिकुलम पाठ्यचर्या को मोर एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली फॉर स्टूडेंट्स के लिए न्यू टू इंग्लिश जो नई नई प्रकार से, मतलब पहली बार ही जो अंग्रेजी सीख रहा है, नया लर्नर है, नया स्टूडेंट है, उसके लिए मदर टंग सबसे ज़रूरी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसको आपको ये बताना है कि ये मैंगो हैं तो उसे आप मैंगो याद नहीं करवा सकते। आप उसको कहना पड़ेगा आपको कि ये मैंगो जो है इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, आम बोलते हो। तो जैसे आप उसे बोलोगे कि MANGO तो मैंगो मतलब होता है आम, तो वो समझ जाएगा कि इस आम को ही आप अंग्रेजी में क्या कह रहे हो, मैंगो कह रहे हो। तो ये जो है आपकी मातृभाषा का प्रयोग करके आप नए बच्चे को अंग्रेजी सिखा सकते हो। इसके अलावा अगला इसका एडवांटेज देखते हैं। अगला एडवांटेज है इट इन्हेंसेज, ये आपके इन्हेंस करती हैं चिल्ड्रंस कोग्नेटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को। कोग्नेटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास और लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है भाषाई विकास। तो भाषाई विकास बच्चे के और मानसिक विकास, जो बालक का मानसिक विकास होता है उसको जो है इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाती हैं। कौन? आपकी मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है अंग्रेजी के अंदर मानसिक विकास को और भाषाई विकास को बढ़ाती हैं। अगर उसको हिंदी सही तरीके से या मातृभाषा सही तरीके से बोलना आता है तो वो अंग्रेजी को भी अच्छे तरीके से बोलना सीख सकता है। इसके बाद इट हेल्प्स, ये सहायता करती हैं टू लर्न, सीखने के लिए, इजीली इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखने के लिए आसानी प्रोवाइड करवाती है। कौन? मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके सीखें, इससे जो है आप ज़्यादा अंग्रेजी सीख पाओगे। इसके बाद अगले 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों के अंदर कम से कम 3 प्रश्न छुपे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अब अपने को यहाँ समझना ये है कि यहाँ तो प्रश्न ये बिल्कुल सीधा सा है कि एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। तो आपको बताना है कि बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म होने के फ़ायदे क्या हैं, ये तो इसका क्वेश्चन है। बट आपसे ये भी पूछ ले कि बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है या मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ पहले और फिर उसके बाद इसके एडवांटेज देखेंगे। तो यहाँ कुल मिला के 3 प्रश्न हैं। पहला है बाइलिंगुअलिज्म, दूसरा है मल्टीलिंगुअलिज्म और उन दोनों के एडवांटेज क्या हैं, तो ये आपको यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं
कि बायलिंगुअलिज्म द्विभाषितावाद क्या होता है। अ पर्सन अ मैन हु नोज जो जानता है, टू लैंग्वेजेस दो भाषाएं, एक व्यक्ति जो दो भाषाएं जानता है, इज कॉल्ड कहलाता है बायलिंगुअल द्विभाषी। द्विभाषी किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है या दो भाषाओं को जानता है, वो द्विभाषी या बायलिंगुअल कहलाता है। एंड दिस एबिलिटी और उसकी यह योग्यता इज कॉल्ड कहलाती है बायलिंगुअलिज्म द्विभाषितावाद। यदि किसी व्यक्ति को दो भाषाएं आती हैं तो वो बायलिंगुअल है, और वह योग्यता जो जिसके कारण वो दो भाषाएं बोल पाता है वो बायलिंगुअलिज्म द्विभाषितावाद कहलाती है। इसी प्रकार अ मैन अ पर्सन एक व्यक्ति, हु नोज जो जानता है, 3 और मोर लैंग्वेजेस 3 या उससे ज़्यादा भाषाएं, इज कॉल्ड कहलाता है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी। बहुभाषी का मतलब जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, कम से कम 3 भाषाएं तो उसे आनी चाहिए, या 3 से ज़्यादा भाषाएं भी उसे आती हैं तो भी वो मल्टीलिंगुअल कहलाएगा। एंड दिस एबिलिटी उसकी यह योग्यता इज कॉल्ड कहलाती है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो आपने अभी तक पढ़ा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 लैंग्वेज आती हैं तो बायलिंगुअल कहलाता है, और उसकी ये जो योग्यता है वो बायलिंगुअलिज्म कहलाती है, यानी द्विभाषितावाद कहलाती है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति 3 और उससे ज़्यादा भाषाएं जानता है, 3 और मोर लैंग्वेज, तो वो मल्टीलिंगुअल कहलाएगा, बहुभाषी कहलाएगा, और उसकी ये जो योग्यता है मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषितावाद कहलाती है। अब कोई व्यक्ति 2 भाषाएं जानता है या 3 भाषाएं या उससे भी ज़्यादा भाषाएं जानता है, तो उसको फ़ायदा क्या मिलता है? यदि कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसको 2 या 3 भाषाएं आती हैं, तो उसको क्या फ़ायदा है? यानी मल्टीलिंगुअलिज्म होने का या बायलिंगुअलिज्म होने का फ़ायदा क्या है? तो इसको देखते हैं। बायलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म प्रोवाइड्स द्विभाषी होना या बहुभाषी होना प्रोवाइड्स प्रदान करता है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे जॉब के ऑप्शन जो हैं आपको अवसर प्रदान करते हैं। फॉर अ पर्सन एक व्यक्ति जो है उसे केवल मान लो या पंजाबी आती है, हिंदी आती है या अपनी मातृभाषा आती है, तो वो उसी भाषा के अंदर जो है कार्य कर सकता है, उसी भाषा के अंदर जॉब कर सकता है। परंतु किसी व्यक्ति को हिंदी के अलावा या उर्दू पंजाबी इनके अलावा कोई और लैंग्वेज जैसे कि अंग्रेजी आती है, जापानी आती है या कोई और भाषा आती है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो उस भाषा के अंदर भी जो है जॉब कर पाएगा, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के नए नए अवसर उसे मिल जाते हैं। इसके अलावा है इट इम्प्रूव्स मेमोरी, आपकी जो मेमोरी है, यादाश्त है, उसको बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को कई अनेक अर्थों में जानते हो। जैसे एक पुस्तक है, आप उस पुस्तक को अंग्रेजी में बुक बोल देते हो, संस्कृत में से ग्रंथ बोल देते हैं, तो आपको पता है कि अलग अलग एक ही वर्ड को अलग अलग कैसे बोला जाता है। तो आपकी मेमोरी को जो है ये इम्प्रूव करता है द्विभाषी होना या बहुभाषिता होना। अगला है इट अलाउज, ये आपको जो है अलाउ करता है, आज्ञा देता है फॉर इंडिविजुअल, व्यक्तिक रूप से विजडम, बुद्धिमान होने को, टू डेवलप, आपकी जो है व्यक्तिक बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ाने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म और बायलिंगुअलिज्म काम में आता है। इस चीज़ का मतलब ये है। इसके बाद बात करते हैं इट इन्हेंसेज, ये जो है इन्हेंस करता है, ये आपको बढ़ाता है द एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्क यानी एक साथ बहुत सारे काम करने की योग्यता जो है आपको कब आती है? जब आपको एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान होता है या कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, तो आप मल्टीटास्क कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा टीचर ज़्यादा सक्सेस होता है जिसको जो कम से कम बाइलिंगुअल हो। जैसे कि आजकल क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर कैसे होते हैं, पहले अंग्रेजी को पढ़ाते हैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसके अर्थ को आपको हिंदी के अंदर जो है समझाते हैं। तो मैं आपको जो है यहाँ पर बाइलिंगुअल तरीके से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, बाइलिंगुअल हो गया हूँ। तो इसी तरीके से जो है मेरी मल्टीटास्किंग करने की योग्यता होती है। अब इसको लास्ट में समझ सकते हैं कि इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है किसको, द फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी जो अपनी खुद की जो पहली भाषा है या मातृभाषा है उसके अंदर आपकी पकड़ को मजबूत बनाता है। यदि आपको मातृभाषा नहीं आती है तो आप अंग्रेजी या किसी और भाषा को भी आसानी से सीख नहीं पाओगे। जैसे कि मुझे अगर आम के बारे में पता नहीं है हिंदी के अंदर तो मैं उसे मैंगो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वह मैंगो कब बनता है मेरे लिए, जब मुझे उसका हिंदी में मतलब आम पता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी हिंदी अच्छी है
तो आप अंग्रेजी भी अच्छी पकड़ सकते हो। तो ये आपकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से मल्टीलिंगुअल होने का या बाइलिंगुअल होने के ये एडवांटेज हैं। और भी सारे एडवांटेज होते हैं कि कई बालक जो हैं अगर बाइलिंगुअल हैं या मल्टीलिंगुअल हैं तो वो कम समय के अंदर पेपर को इजीली हल कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रही है पेपर के अंदर तो वो अंग्रेजी के अंदर देख के उसे समझ लेता है, तो ये उसके कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ने जाना कि बाइलिंगुअल होना क्या होता है, मल्टीलिंगुअल होना क्या होता है और उन दोनों के एडवांटेज क्या है। साथ ही अपन ने जाना कि आपकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश सीखने में कैसे मदद करती हैं। दोस्तों यहाँ जो है मैंने 2 और वीडियोस के नीचे लिंक दे रखे हैं। उन वीडियोस से आप जो है आर्टिकल्स और इसके अलावा प्रीपोजिशन जो है आपके आती हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो। क्योंकि वो मैंने आपके वीडियो यहाँ नहीं पढ़ाई हैं तो आपको वहाँ जाकर ही उनको देखना पड़ेगा और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो आपके लिए होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया है आपको वो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।